नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। एक युवक एक होटल का कमरा बुक किया और बाहर से लड़की बुलाकर थोड़ा समय बिताया। फिर थोड़ी देर के बाद लड़की के मुंह में पिस्तौल घुसाकर गोली मार दी। मुजफ्फरपुर के पौष इलाके में हुई इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। मुजफ्फरपुर में होटल के कमरे में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद युवक पिस्टल छोड़कर मौके से भाग निकला। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के हरिसभा चौक स्थित होटल एलबी कॉन्टिनेंटल की है। गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खून से लथपथ लड़की किसी तरह से रिसेप्शन पर पहुंची, जहां होटल कर्मी ने उसे बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गोली लड़की के जबड़ा में लगी है। घटना की सूचना मिलने पर मिठनपुरा थानेदार राकेश कुमार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित भी पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, 3 जिंदा गोली बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इमरान अली और फिरोजा खातून पति पत्नी बोलकर होटल के कमरा नंबर 15 को बुक कराया था। हालांकि दोनों में से किसी का होटल मालिक ने आधार कार्ड नहीं लिया था। गोली से घायल लड़की किसी इलाके की है, इस बात का पता पुलिस लगा रही है। इधर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें लड़का का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। शहर के बीचों बीच हरिसभा चौक स्थित होटल एलबी कॉन्टिन्यूटी में कमरा नंबर 215 में कपल्स रुके हुए थे। इस दौरान दोनों में कुछ बाताबाती हुई। दोनों प्रेमी जोड़े थे और इस दौरान लड़के ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई और खुद घायल अवस्था में उठकर वो होटल के नीचे जाती है। उसे होटल कर्मी और स्थानीय लोग के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि ये होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और कमरा नंबर देख सकते हैं 215 नंबर कमरा है और खून से लथपथ ये तस्वीरें आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ब्लर करके आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, वेपन भी है और यहाँ से पुलिस ने एक पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। और इसी कमरा में जो है कपल्स रुके हुए थे और इमरान अली के नाम से जो कमरा बुक किया गया था और जो लड़की है ये कहा कि ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका इलाज जारी है। और मौके पर एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित पहुंचे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तो कमरा नंबर 215 को बुक किया गया था और कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि बड़े पैमाने पर कपल्स को इस होटल में कमरा दिया जाता था और इस दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित पूरे घटनास्थल में पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश। सर, क्या एंगल अब तक मिला है इसमें? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि लड़की से नाम पता जो पूछा गया है तो वो अपना नाम पता क्लियर नहीं बता पा रही है और इसलिए हम लोगों को थोड़ा डाउट है कि जैसा एक और जो पूछता उसमें शायद लड़की कोई प्रोग्राम इधर करने आई थी और लड़का उसको पैसा लेकर के लेके आया था। इसी वजह से लड़की का हम लोगों को कोई अभी तक में उसके रजिस्टर में एंट्री नहीं मिला है और लड़के का भी कोई आईडी वगैरह इन लोगों ने नहीं रखा है वेरिफिकेशन के लिए। ये वाइफ बोल के कमरा दिलाया गया? वाइफ बोल करके कैमरा दिलाया गया इसको। घर एंट्री वगैरह भी लड़की का कोई एंट्री नहीं है। रूम से सर क्या क्या मिला है? रूम से हम लोगों को वेपन मिला है और मैगजीन मिली है और 2 गोलियां मिली हैं। सर, लीगल टाइप से ये लोग रुके हुए थे? अभी तक तो हमको वही उसी तरह से लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का होटल में हम लोग देख पा रहे हैं तो इनके द्वारा भी बाकी और भी किसी आदमी का इनके द्वारा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखा जाता है। फिर क्या कार्रवाई करेंगे? होटल पे कुछ कार्रवाई? होटल पे डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो हम लोग लेंगे, ताकि बाकी आने वाले जितने भी होटल से जो इस तरह की गलत एक्टिविटी में लगे हुए हैं वो भी इस चीज़ को लेकर के सेंसिटिव हों। कुछ होटल कर्मी से बातचीत सर हो पाई, क्योंकि सीसीटीवी भी इन लोगों का संदिग्ध दिख रहा है। हाँ, इन लोगों का हम लोग देख पा रहे हैं तो सीसीटीवी में इन लोगों का काम नहीं कर रहा है। और जिस दिन जब लड़की गोली लग करके बाहर निकली तो उस टाइम पे रिसेप्शन पे भी कोई आदमी इन लोगों का उस लड़की को अटेंड करने के लिए नहीं था। तो क्लियर है कि होटल वालों ने भी बहुत क्लियरली बहुत बड़ी इनके यहाँ से भी लापरवाही हुई है। वेपन वगैरह भी मिला है मौके से? हाँ, खोखा का ही बरामद किया है।
कहाँ पे गोली लगी है? गाल में गोली लगी है। लड़के की पहचान हुई है, कहाँ के थे? लड़के की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लड़के का जो नाम जो उसने अपनी एंट्री किया उसके बेसिस पे हमारे पास में नाम आया है, और तो इंक्वायरी में चीज़ और क्लियर होगी कि लड़का कौन था। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित को आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लीगल टाइप से जो होटल में कपल्स है रुके हुए थे, लड़की कहाँ की थी इसका सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल जो इमरान अली के नाम से कमरा को बुक कराया गया था, लड़की का किसी प्रकार का कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिया गया था। फिलहाल लड़की का निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित होटल एलबी कॉन्टिनेंटल के कमरा नंबर 215 में लड़की के ऊपर हुई गोलीबारी मामले में कई बात सामने आई है। पुलिस ने गोली मारने वाले युवक की पहचान कर ली है। घायल लड़की दार्जिलिंग की रहने वाली फिरोजा खातून है। गोली उसके जबड़े में फंस गई है। वेंटिलेटर पर रखकर उसका इलाज चल रहा है। मझोलिया का कुख्यात अपराधी इमरान अली और उसके एक दोस्त ने लड़की को बुलाया था। उन लोगों ने चिकन लॉलीपॉप और नान का ऑर्डर दिया। वेटर खाना देकर गया। उसके थोड़ी देर के बाद ही कमरे में गोली चल गई। लड़की को गोली लगते इमरान होटल से भाग निकला। होटल के सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि लहूलुहान लड़की किसी तरह से नीचे उतरी। होटल कर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। आरोपी इमरान अली की भी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना में होटल के मैनेजर एवं मालिक की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। होटल मैनेजर ने आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ लेना मुनासिब नहीं समझा। शहर में बिना आईडी प्रूफ के होटलों में कपल्स को कमरे दिए जा रहे हैं। इस बात को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। आज दूसरे दिन हमारी मौजूदगी होटल एलवी में है और घटना का दूसरा दिन है और इस मामले में पुलिस ने होटल के स्टाफ के बयान पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में, इमरान की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस वक्त होटल के जो ऑनर है वो मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बिंदु भारती। क्या हुआ था पूरा घटना, ये बताइए। देखिए, हम तो इसके मतलब ऑनर हैं, बिल्डिंग के ही ऑनर हैं। पूरी घटना से हम वाकिफ़ नहीं हैं, पर इतना से वाकिफ़ हुए कि आकर जब देखे नीचे हमारे कैमरे में एक लड़की छटपटा रही थी। स्टाफ सब दौड़ कर गया कहने के लिए कि उसके मुंह से ब्लड गिर रहा है और कह रही है कि गोली लग गया, गोली लग गया। हमारे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करो। हमने तुरंत थाना को फ़ोन किया और माँ जानकी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। दोनों जगह से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। थाना वाले भी आए और माँ जानकी की एम्बुलेंस भी हमारे पास आ गई। मैंने थाना से पूछा कि आपके आने में देरी हो रही है तो मैं पेशेंट को भेज दूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल भेज दीजिए। मैंने भेज दिया तो वो अभी वहीं हॉस्पिटलाइज है, जिसका खर्च भी मैं उठा रही हूँ। और उसके किसी तरह की कोई फैमिली से अभी तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। और जहाँ तक सवाल है कि घटना की, तो हमारा होटल ऐसे भी अभी चल नहीं रहा है। मतलब समझिए कोविड के बाद से ये बंद की ही स्थिति में है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। हमारे हस्बैंड की अभी 15-20 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई है। हम लोग होटल में आ नहीं पाते हैं। तो 3 लड़के हैं, जो लड़के हमारे होटल स्टाफ के रूप में देखिए, मैनेजर के रूप में देखिए, या हमारे घर के हेल्पर के रूप में देखिए। बड़ी बिल्डिंग है, इसके देख रेख में अलग से प्राइवेट स्टाफ रखने की मेरी अभी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हमने इनको रखा है और बुकिंग ये करते हैं। बुकिंग करके जो होता है रजिस्टर अपना करके दिखाते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाए चूँकि हमारे हस्बैंड की भी स्थिति अच्छी नहीं है। जब ये घटना घटी और कैमरा, कौन लोग मौजूद थे वहाँ? घटना के बाद नीचे जो हमारा बिस्ट्रो के हैं वो लोग थे और हमारा एक स्टाफ फुल बाबू था जो उसको एंट्री करके किया। वो लड़का कह कर गया कि मैं नीचे से मैडम का लेकर आ रहा हूँ और डॉक्टर से दिखाना है, इनको तब तक रूम दे दीजिए। तो ये भी एज यूजुअल समझा कि ठीक है, बताया कि थोड़ा सा कुछ नाश्ता नीचे से हो सकता है तो लाइए। नीचे मेरा रेस्टोरेंट है, नीचे नाश्ता लेने चला गया, बताने चला गया। अब इसके बाद की जानकारी तो मुझे नहीं हुई। उसके बाद मुझे यही जानकारी है कि हाँ वो ऐसे है, तो उसके बाद की कार्रवाई आपके सामने है। कितना कमरा है आपके होटल में? मेरे होटल में 16 कमरा है। 16 कमरा। क्या इस कमरा को कपल्स को देने में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ज़्यादा यूज हम इसमें करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब से ये लीगल हो गया तब से हम पर बहुत प्रेशर पड़ता है और कहा जाता है कि आप होटल चला रही हैं तो और लीगल है तो आप क्यों नहीं दीजिएगा। तो यही सब आप देख ही रहे हैं कि देने का क्या परिणाम हो रहा है। लीगल मैम कहा जाता है तो उसमें आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ लेने का प्रावधान हमने लड़कों को कह दिया, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि मैं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हूँ और कभी भी मैं बहुत अच्छे से बात बहुत देर नहीं कर पाती, बहुत देर बैठ नहीं पाती, मैं नीचे उतर नहीं पाती, फिजिकली मैं अनफिट हूँ। मेरे हस्बैंड का भी जो स्थिति आपको मैं बता ही दी, उसे मैंने डॉक्टर त्रिहान के इसमें उनका इलाज करवाई हूँ, जिसके चलते उनके पास 24 आवर मुझे रहना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं देख नहीं पाती हूँ। और लड़के भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, जो बहुत चीज़ समझते हैं
और बाई मिस्टेक कर लिए, गलती किए भी, उनको दोनों का लेना चाहिए। लेकिन लड़का का लेकर वो लड़की का इंतजार किए, इनको नहीं लगा कि लड़की का ये नहीं लेकर आएगा। ऐसा सोच कर ये चला गया, नीचे उतर गया। नीचे उतर कर जब तक घटना घटी उसका हम देख ही नहीं पाए कि कौन कहाँ है। अच्छा। हमने अपनी प्रशासनिक कार्रवाई पे ज़्यादा ध्यान फोकस किया। आपके पूछताछ में होटल के स्टाफ ने ये बात बताया है कि वो जो लड़का था वो हमेशा लड़की लेकर इस होटल में आता था? नहीं, वो डर के मारे हमें नहीं बताया। लेकिन हम जब रजिस्टर चेक किए तो हम बोले थे पहले भी आया हुआ है, तुम लोग बताए क्यों नहीं? तो चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रह गया। अब मेरी मजबूरी है कि तुरंत आप किसी आदमी को अपने घर में बुला कर रख नहीं सकते हैं। और जहाँ लड़की को हमने हॉस्पिटलाइज कराया वहाँ उस लड़की के पास भी कोई नहीं पहुँचा है। तो बताइए, ना प्रशासन वहाँ पहुँचेगी, ना व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, तो संवेदना भी तो कोई चीज़ है। लड़की बाहर से बुलाई गई थी? अब मुझे ये जानकारी नहीं है, वो मेरे यहाँ तो वो पति पत्नी कह कर आए, वो बाहर से बुला कर लाया कि किसी को लेकर आए, मेरी जानकारी थोड़ी है, चाहे मेरे स्टाफ की जानकारी थोड़ी है। रीजन क्या दिया गया था रुकने में होटल? डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाना जी, और उस लड़के ने अपना आधार का नंबर दिया है। मेरे यहाँ बताया तो हमारी स्थिति होटल के भी बंद ही समझिए, बंद की तरह इसको खोलने की परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं। एग्जामिनेशन वगैरह के समय जब ज़्यादा लड़के आ जाते हैं, चूँकि प्रोफेशन से मैं प्रोफेसर हूँ, तो विद्यार्थी को मैं कहती हूँ दे दो, अरे 150 जो दे दे उसमें दे के सबको परीक्षा दिला दो। सबके पास एडमिट कार्ड होता है और उतना टाइम मैं दे भी नहीं पा रही, मैं तो खुद ही बाहर थी और अभी आई हूँ। मेरा नाम बिंदु भारती है। बिंदु भारती जो होटल की ऑनर है उनको आप सुन रहे थे। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपको हम घटना बता देंगे। ये एलबी होटल है जो कि हरिसावा चौक और कल्याणी के बीच में है और होटल के कमरा नंबर 215 में ये घटना बीती रात हुई है और इस वक्त हम होटल में ही मौजूद हैं। फिलहाल जो है कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है और एफएसएल की टीम जो है वो साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। ये होटल का रिसेप्शन काउंटर्स है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस तरफ जो है कमरा नंबर 215 है, जैसा कि रात में भी आपको हमने दिखाया था। इधर कमरा है जो कि सील कर दिया गया है, सब तरफ खून के ही निशान आपको पाए जाएंगे और इस तरफ से लड़की जो है जब गोली लगता है तो वो नीचे भागती है। इस तरफ रेस्टोरेंट है इनका और हम दिखाएंगे माध्यम से। ठीक यहीं पे लड़की आकर गिर जाती है और अचेत अवस्था में हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और इस रेस्टोरेंट का जो है, इसी रेस्टोरेंट के स्टाफ के द्वारा, ये होटल का रेस्टोरेंट है, इसी स्टाफ के द्वारा खाना जो है दिया गया था। और इसके बाद से खाना देने के बाद से थोड़ी देर के बाद से कमरे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और जो अचेत अवस्था में लड़की आके यहाँ पर गिर जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालांकि उसकी स्थिति बेहद नाजुक है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी है उसकी तलाश शुरू कर दी है, उसको इसकी पहचान कर ली गई है। उसके साथ एक अन्य आरोपी है जो कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। ठंड के बीच मुजफ्फरपुर के लोग लगातार सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। मंगलवार की रात भी एक युवक की मौत हो गई। घटना औराई थाना क्षेत्र के रतवारा की है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान उसी गांव के रहने वाले भिकारी राय के 23 वर्षीय पुत्र वरुण कुमार के रूप में हुई। बताया गया कि मंगलवार की शाम वरुण अपनी मोटरसाइकिल को सड़क किनारे खड़ी कर फोन पर चैटिंग कर रहा था। उसी दौरान एक टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एसकेएमसीएच ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दी। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ऑटो को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताइए कैसे घटना घटी? रतवारा पूर्वी पंचायत साधु मठ के पास मोटरसाइकिल लेके बैठे थे, फोन से बतिया रहे थे, कहीं जा रहे थे। उधर से टेम्पो वाला बहुत तेज में आया और मारा, बहुत कस के एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट कब की घटना है? कल शाम को क्या बजे से? 7 बजे के करीब। 7 बजे जी। उसके बाद कहाँ ले गए आप लोग? औराई ले गए, औराई से रेफर कर दिए मेडिकल मुजफ्फरपुर। यहाँ लाए, वो हॉस्पिटल लाते लाते दम तोड़ दिए। डॉक्टर मित्र हॉस्पिटल। जी। क्या नाम था मित्र? बैठे हुआ था, मोबाइल से बात कर रहा था साइड में लगा के। हाँ। उधर से टेम्पू आया और बाइक सही टक्कर मार दिया। हाँ। कब की घटना है? कल है। कल कै बजे की? लमसम 7 बजे शाम की। जी। कहाँ पे घटना घटी? रतवारा। रतवारा औराई थाना क्षेत्र? जी, औराई थाना। अच्छा, फिर इनको कहाँ ले गए? औराई पीएम से। हाँ। वहाँ से रेफर किया यहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल। हाँ। उसके बाद ये यहाँ आते आते दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान जान चुकी है? ना, इलाज से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। रास्ते में? जी।
30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या के विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे कार सेवकों पर हनुमानगढ़ी में गोली चला दी गई, जिसमें मुजफ्फरपुर के संजय कुमार सिंह सहित 5 कार सेवकों की जान चली गई थी। संजय अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। संजय के गुजरने के बाद बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चियों का जीवन काफी परेशानियों में गुजरा। पत्नी रंभा की कैंसर से लड़ते हुए जीवन लीला समाप्त हो गई। अब दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। संजय की जब जान गई तब बड़ी बेटी 2 साल 10 माह तो छोटी बेटी 1.5 माह की थी। दोनों बहनों को विश्व हिंदू परिषद की ओर से 22 जनवरी को अयोध्या आने का आमंत्रण मिला है। छोटी बेटी कीर्ति ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल को हम दोनों बहनें अपनी आंखों से देख पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष कामेश्वर चौपाल, प्रांत मंत्री पुजित अक्षत, वितरण समारोह के संयोजक राज किशोर सिंह और बिहीन के उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद सिंह आमंत्रण लेकर पहुंचे तो कीर्ति को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा कि उसके पिता जैसे हजारों कार सेवक का सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। बहुत ही पापा के जाने के बाद बहुत ही मुश्किल भरा जीवन मेरी माँ बिताई है। दोनों बच्चे को और दादी को एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरी माँ के लिए, पर फिर भी मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी और हम दोनों बहन की अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कार दिए और आज पापा का सपना पूरा हो रहा है। शायद थोड़ी सी कमी रह गई है, जो आज मेरी माँ होती तो वो भी देखती और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती, पर माँ नहीं रही। पर हम दोनों बहन ही इस सपने को जिएंगे। अब पूरा परिवार उस दिन मौजूद रहिएगा, तो उस पल को कैसे कहिएगा? जी, हम दोनों परिवार, मेरी बड़ी वाली बहन और उनके हस्बैंड और हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें शामिल होंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा वो पल मेरे लिए, बहुत ही खास होगा वो पल। मेरे बहुत ही ज़्यादा खुशी है जो इतने सालों बाद वो सपना पूरा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आमंत्रण भी आ गया है। जब तो आमंत्रण भी आ गया है और हम पूरे परिवार जा रहे हैं, 20 को निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ, निमंत्रण मिला है। सब लोगों को जाना है अयोध्या और हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ससुर जी के बलिदान के पश्चात आज उनका सपना जो साकार हो रहा है, उसमें हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है उस सपना को देखने के लिए। हम लोग सपरिवार जाके वहाँ उस सपने को जीने। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 22 जनवरी को घर घर दीप जलाने की अपील की है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के विशुनपुर बग नगरी में गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। बताया गया कि गोबर से बने 21,000 दिए अयोध्या भेजे जाएंगे। पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी के नेतृत्व में 10 से अधिक महिलाएं गाय के गोबर से दिए बनाने में जुटी है। मुखिया ने बताया कि सकरा प्रखंड के सभी 27 पंचायत भवनों पर भी गोबर से बने 5 दीप जलाए जाएंगे। गाय के गोबर से बना हुआ दीपक है, उसका पैकिंग कर रहे हैं। अयोध्या में अभी जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, वहीं पे इसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कितने दीपक भेजे जाएंगे यहाँ से 21,000 दीपक निःशुल्क भेज रहे हैं। अयोध्या भेज रहे हैं? जी। और यहाँ पर भी 22 जनवरी को दीपक? जी। यहाँ पे क्या है कि जितने घर से हम कचरा उठाव करते हैं, स्वच्छता को लेकर जो हमारा कार्यक्रम चलता है, उसमें हम लोग 1900 घर से कचरा उठाते हैं, तो 1900 घरों पे 5-5 दीपक, घी का दीपक जलेगा। ये आगामी 22 जनवरी को ये गाय के गोबर से दीपक बन रहा है। किस चीज के लिए बना रहे हैं? ये ऐसे तो इस ग्राम पंचायत में बन रहे हैं पहले से भी, और अभी जो तैयारी हो रही है, ये अयोध्या हमने यहाँ से निर्णय किया है कि 21,000 निःशुल्क अयोध्या की रामलीला की नगरी में जलेगी 21,000 दीपक यहाँ से। 22 जनवरी को जो दीपावली की तैयारी है, तो जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी हो रही है और 21,000 दीपक यहाँ से अयोध्या जी में, हाँ, अयोध्या भेजे जाएंगे। इसमें 15 से 20 महिलाएं लगी हुई हैं और तेजी से काम कर रही हैं। निःशुल्क भी यहाँ भी आप लोग निःशुल्क जैसे 22 जनवरी को दीपावली मनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, उसमें हम लोग काफी जोरों शोरों से
इस ग्राम पंचायत में तैयारी हो रही है कि उस दिन हर घर में ये गाय के गोबर से दीपक, हर घर में दीपावली मनेगी और हर घर में दीपक जलेंगे। और एक चीज, ये सकरा ब्लॉक में 27 पंचायत हैं, जहाँ पे हर पंचायत भवन पे 5-5 दीपक गाय के गोबर का यहीं से जाएंगे और हर पंचायत में जलेंगे। बुधवार को मुजफ्फरपुर में छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में समाज सेवी पूर्व पार्षद नंद किशोर सा उर्फ नंदू बाबू के प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नंदू बाबू विचार मंच की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कुडनी विधायक केदार गुप्ता, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, मंच के अध्यक्ष आदित्य कुमार उर्फ विकास गुप्ता, भोपाल भारती पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष चंदा देवी सहित उपस्थित तमाम गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। आज मुजफ्फरपुर के ऐसे महान शख्सियत, प्रख्यात समाजसेवी, शिक्षाविद, ऐसे विद्वान महापुरुष मुजफ्फरपुर के एक अभिभावक के स्वरूप में रहे, हमारे और हम सब के श्रद्धेय श्री नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू जी की प्रथम पुण्यतिथि आहूत की गई है। आज नवयुवक समिति ट्रस्ट में नंदू बाबू विचार मंच के तत्वाधान, इसमें दूर दूर से पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से आए सभी अतिथियों ने अपना व्याख्याय, अपना संबोधन, अपना वक्तव्य रखा है। विशेष रूप से उनके आदर्श और उनके विचार को भी रखा गया है। उन्होंने जो मुजफ्फरपुर वासियों को दिया और मुजफ्फरपुर वासियों के दिल में उन्होंने अपना जो जगह बनाया, इसके लिए मैं और नंदू बाबू विचार मंच के पूरी समस्त टीम के साथ साथ पूरे शहर और पूरे बिहार से आए सभी अतिथियों ने अपना अपना बात को रखा है। ऐसे महान शख्सियत को मैं हृदय तुल्य मैं नमन करता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।